हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल MPA क्लासेज। आज हम लोग भौतिकी में देखेंगे अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होते हैं, साथ ही साथ प्रतिबिंब क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होते हैं। अभिसारी एवं अपसारी लेंस, है ना। होता क्या है कि जब उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरणें आपतित होती है, क्या होती है, उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो उत्तल लेंस जो है इन किरणों को अपवर्तन के बाद अभिसरित कर देती है। मतलब एक ही बिंदु पे सभी किरणों को आपस में मिला देती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं प्रकाश की समांतर किरणें हैं, ये लेंस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और ये लेंस जो है अपवर्तन के बाद इन समांतर किरणों को एक बिंदु पे मिला दे रही है, मतलब अभिसरित कर दे रही है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लिखेंगे उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद अभिसरित कर देती है, मतलब एक बिंदु पे मिला देती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक इसी टाइप से अवतल लेंस क्या करती है, ये देखते हैं। ये अवतल लेंस प्रकाश से किरणों को फैला दे रही है। क्या कर रही है, फैला दे रही है। फैलाना को ही अपसरित करना कहते हैं। फैलाना को ही क्या कहते हैं, अपसरित करना। मतलब अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद अपसरित कर देती है, मतलब फैला देती है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद अपसरित, मतलब फैला देना, कर देती है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस
भी कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, अभिसारी अपसारी लेंस क्या है। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस और अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस। आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, यहाँ पे उसके कारण को हम लोगों ने जाना कि अभिसारी लेंस क्या है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। साथ ही साथ अपसारी लेंस क्या है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब मतलब इमेज। प्रतिबिंब मतलब इमेज, ये क्या होता है। होता क्या है कि जब भी हम लोगों ने इस इमेज प्रतिबिंब को पिछले क्लास में दर्पण में भी देखा था, सेम टू सेम उसी टाइप से होगा, लेकिन वहाँ पे दर्पण और परावर्तन थे, यहाँ पे लेंस और अपवर्तन हो जाएंगे। यहाँ भी क्या होता है, जब किसी बिंदु स्रोत से मतलब किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें चलती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से क्या होता है, अपवर्तन के बाद मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो लेंस से अपवर्तन होता है उन किरणों का, और अपवर्तन के बाद वे किरणें एक दूसरे से जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम उस बिंदु वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक, इसी को आभासी भी कहते हैं या आभासी। प्रतिबिंब। अब यहाँ पे देखते हैं डिफिनेशन में कि जब किसी बिंदु वस्तु चली प्रकाश की किरणें लेंस या अपवर्तन के बाद एक दूसरे जिस बिंदु पे मिलती है, यहाँ मिलती हुई को पर हटा देना है, जिस बिंदु पे मिलती है ना, तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती को यहाँ से यहाँ तक हम हटा देंगे तो यही डिफिनेशन हमारा वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। जबकि इस मिलती को हटा देना है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से जिस बिंदु पर, इसको हटा देना है,
है ना। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ हटा देना है। इतने को क्या करना है, हम हटा देते हैं इसमें से, तो ये हमारा डिफिनेशन वास्तविक प्रतिबिंब का हो जाता है। जबकि इसी में से सिर्फ इस भाग को, ये नीचे वाले जो भाग देख रहे हैं, इस भाग को यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम हटाते हैं, तो फिर यही डिफिनेशन हमारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का होता है। इसको हम आरेख के द्वारा देखते हैं। ये हमारा हो गया, यहाँ पे F, ये 2F, F 2F, मान लीजिए 1 1 2 2। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ से किरणें यहाँ लेंस पे आ रही है, क्योंकि इसके नियम, किरण आने के जो नियम होते हैं वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, कहाँ पे मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इस चीज़ को देख रहे हैं। और ये जब अपवर्तित होगा तो F से होके सीधा गुजर जाएगा। दूसरी किरणें यहाँ से चलेंगे प्रकाशीय केंद्र के लिए, जो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे से जिस बिंदु पे मिल रही है, ये क्या हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है, तो ये क्या हो गया, इमेज बन गया। यहाँ पे ये दोनों किरणें जो है वो रियली में मिल रही है। कैसे मिल रही है, रियली में मिल रही है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा बन गया, वास्तविक हो गया, है ना। जबकि उत्तल लेंस में अगर वस्तु की स्थिति बदल देते हैं या फिर हम अवतल लेंस में देखते हैं, तो वहाँ पे क्या देखते हैं हम, ये O हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F2 2F 2 F1 2F1। यहाँ कहीं भी हम वस्तु को रख लेते हैं और क्या देखते हैं, ये किरणें लेंस पे जाएंगी जो अपवर्तित हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये F से होके जा रही है। दूसरी किरणें यहीं से चलेंगी प्रकाशीय केंद्र के लिए, है ना। अब यहाँ पे ये दोनों मिलती हुई दिख रही है, रियली में नहीं मिल रही बल्कि मिलती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बन गया, काल्पनिक, जिसको यहाँ डिफिनेशन में बताने की कोशिश किया गया है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसके फ़ायदे और लोग भी उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।